एक 14 साल की लड़की अपने ही घर के अंदर अपने बेड पर मृत पाई गई और सबको लगा कि कातिल घर के बाहर का है। लेकिन अगले ही दिन उसी घर की छत पर मिली एक और लाश। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें सच और झूठ के बीच की लाइन हमेशा के लिए धुंधली हो गई। ये कहानी है आरुषि तलवार की, जो एक सामान्य परिवार के साथ नोएडा के एक घर में रहती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक खुशहाल परिवार, एक साधारण ज़िंदगी, और कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इस घर के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली है। 15 मई 2008 की रात सब कुछ सामान्य था। घर के अंदर सभी अपने अपने कमरों में थे। बाहर एक शांत रात थी और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। सुबह जब आरुषि का कमरा खोला गया तो सब कुछ एकदम चौंका देने वाला था। आरुषि अपने बेड पर निर्जीव पड़ी थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि यह हुआ कैसे। सबसे पहला शक गया घर के नौकर हेमराज पर, क्योंकि वह गायब था और पुलिस ने मान लिया कि शायद वही कातिल है और वह भाग गया है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। अगले ही दिन जब छत का दरवाज़ा खोला गया तो सब कुछ बदल गया। छत पर मिली हेमराज की मृतदेह, और अब यह मामला एक साधारण हत्या नहीं बल्कि दोहरी हत्या बन चुका था। अब सवाल यह था कि अगर हेमराज भी मारा गया है तो कातिल कौन है और वो घर के अंदर कैसे आया और कैसे गया। ये सब बातें और भी ज़्यादा रहस्यमय होती चली गई। जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही बहुत बड़ी गलतियां होने लगी। घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया, लोग अंदर बाहर आते रहे और सबूत धीरे धीरे खत्म होते गए। पुलिस खुद उलझन में थी। एक तरफ उन्हें कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल रहा था और दूसरी तरफ मीडिया इस मामले को हर कोण से दिखाने में लगा था, जिससे दबाव और बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे शक की दिशा बदलने लगी और पुलिस का ध्यान आरुषि के माता पिता की ओर जाने लगा, जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ था, क्योंकि जहां पीड़ित के माता पिता होते हैं वहीं अचानक संदिग्ध बन गए। उन्हें पूछताछ के कमरे में बैठाया गया, उनसे बार बार सवाल किए गए और उनके हर भाव को परखा गया, जैसे कि सच उनके चेहरे पर लिखा हो। मीडिया ने भी इस मामले को सनसनीखेज बना दिया। हर चैनल पर अलग अलग कहानियां चल रही थीं। कोई इसे ऑनर किलिंग कह रहा था, कोई साजिश, और सच धीरे धीरे और भी उलझता जा रहा था। मामला सीबीआई के पास गया, लेकिन वहां भी अलग अलग सिद्धांत सामने आए। एक कहानी कुछ और कहती थी और दूसरी कुछ और इस उलझन ने मामले को और भी जटिल बना दिया। अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो हर तरफ बहस ही बहस थी। सबूत कम थे लेकिन अंदाजे ज़्यादा, और इसी आधार पर एक फैसला लिया गया। आरुषि के माता पिता को दोषी घोषित किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई, और इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है और उन्हें बरी कर दिया गया। और एक बार फिर वही सवाल सामने आ गया, अगर माता पिता नहीं तो कातिल कौन था? क्या असली कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया, या सच को किसी ने जानबूझकर छुपा दिया? आज भी वह घर वहीं है, वह कमरा वहीं है, लेकिन उस घर की दीवारों के बीच छुपा हुआ सच शायद कभी बाहर नहीं आएगा। ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां जांच की गलतियों ने सच को इतना धुंधला कर दिया कि आज तक कोई भी निश्चित नहीं है कि उस रात वास्तव में हुआ क्या था। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच हमारे सामने था लेकिन हम उसे देख नहीं पाए, या फिर सच कभी सामने आया ही नहीं। और यही है आरुषि तलवार केस की सबसे बड़ी गुत्थी, जो आज तक अनसुलझी है।